आइए हम लोग देखेंगे आज रेलवे का ग्रुप डी में है जो नया क्वेश्चन दे रहा है। पहले कथन निष्कर्ष दे रहा था, लेकिन अब एक और चैप्टर जोड़ दिया है जिसका नाम है प्रश्न और कथन। तो इसको समझने के लिए पहले आप पूर्ण हो जाइएगा, उसके बाद ही हम लोग को मैथ में पूर्ण होना चाहिए, रीजनिंग में पूर्ण होना चाहिए, इसके बाद ही हम लोग इसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए देखिए क्या कर रहा है। पहले एक आपको प्रश्न दे देगा, उसके बाद दे देगा कथन, और प्रश्न का हल करने के लिए जो कथन दिया रहता है उसको समझना जरूरी होता है। पहले प्रश्न अच्छे तरह से समझ लेंगे, उसके बाद कथन को तरह से समझ लेंगे, उसके बाद देखेंगे जो ऑप्शन दिया रहता है वह किस टाइप का दिया रहता है। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये कह रहा है प्रश्न में, चैप्टर के नाम ही है प्रश्न और कथन। तो कह रहा है प्रश्न में कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं, यानी हम लोग का तय करना है इस दोनों कथन से कि इस कक्षा में कितने लड़के हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कक्षा में 32 लड़के हैं और 28 लड़कियां हैं। ठीक है। कह रहा है कि कक्षा में कितने छात्र हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अब कथन एक में कह रहा है कि कक्षा में 32 लड़के हैं और 28 लड़कियां हैं। इससे तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कितने छात्र हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिएगा, कह रहा है कि केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं। क्या इससे हम लोग कह रहा है केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं? तो देखिएगा, पहले सही तरह से प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। तो आइए देखते, कह रहा है कि 32 लड़के हैं, और दूसरा कथन में कहा है कि केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो आप बताइए कि कक्षा में 32 लड़के हैं और 28 लड़कियां, इससे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं हम लोग? तो नहीं दे सकते हैं। कह रहा है कि कक्षा में 32 लड़के हैं और 28 लड़कियां हैं। तो प्रथम कथन से, फर्स्ट कथन से हम लोग को पता नहीं लग रहा है कि कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं। केवल बताया गया है कि 32 लड़के हैं और 28 लड़कियां हैं। दूसरा कथन में कहा गया है केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कक्षा में 32 लड़के हैं या केवल लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, ये दोनों भी मिला देते हैं तो बताइएगा कि 32 लड़के हैं और केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या इस 32 लड़के में से कितने लड़के हैं जो क्रिकेट खेलते हैं मालूम चल रहा है? नहीं मालूम चल रहा है। यानी 32 लड़के हैं तो इसमें से कितना क्रिकेट खेलते हैं? दोनों कथन को पढ़ने के बाद हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने छात्र, माने 32, मान लीजिए केवल लड़के ही क्रिकेट खेलते हैं, तो 32 लड़के में कितने लड़के खेलते हैं क्रिकेट? हम लोग का कथन 1 और कथन 2 से ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका आंसर देने के लिए आपको ऑप्शन में दिया रहता है। देखिएगा, कह रहा है या तो एक सही है या तो दो सही है। तो जान रहे हैं कि दोनों कथन में से कोई भी सही नहीं लग रहा है। देख लीजिए, कह रहा है दूसरा केवल 2, तो ये भी तो गलत होगा। कह रहा है दोनों मिलकर भी प्राप्त नहीं है। अगर ये दोनों कथन को एक साथ मिला देते हैं तब वो कहाँ मालूम चल रहा है कि कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं। सी नंबर कह रहा है दोनों मिलकर ही प्राप्त नहीं है, और डी नंबर ऑप्शन में है केवल एक पर्याप्त है। तो एक से भी नहीं मालूम चला और दो से भी नहीं मिला हम लोग का आंसर। दोनों मिलाकर भी देख रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए यानी मैथ भी जानना आपको जरूरी है, रीजनिंग भी जानना जरूरी है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है प्रश्न में अब से 3 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या होगी। तो इसके लिए पहले कथन पढ़ेंगे। एम की वर्तमान उम्र 25 वर्ष है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद एस की उम्र क्या होगी। तो कह रहा है एम की वर्तमान उम्र 25 वर्ष है, यानी एस से और एम में हम लोग का कोई मतलब नहीं है। तो एम की वर्तमान उम्र 25 वर्ष है, उससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है कि एस की वर्तमान उम्र क्या होगी? इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, कह रहा है एस एम से 10 वर्ष छोटा है, यानी हम लोग का पता चल रहा है पहला कथन से कि एम की जो वर्तमान उम्र है 25 वर्ष है। तो एम की
वर्तमान उम्र कितना हुआ 25 वर्ष। एम की वर्तमान उम्र कितना 25 वर्ष। पहला कथन से मालूम चला। दूसरा कथन से मालूम चल रहा है कि एस जो है एम से 10 वर्ष छोटा है, यानी कि एम की वर्तमान उम्र 25 वर्ष है, और कह रहा है कि दूसरा कथन में कि एस एम से 10 वर्ष छोटा है। तो देखिएगा एम 25 वर्ष का है और कह रहा है कि एस जो है इससे 10 वर्ष छोटा है, यानी एस की उम्र कितना हो जाएगा, इसमें से 10 वर्ष कम कर लेंगे तो यानी 15 वर्ष। 15 वर्ष हुआ और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान का उम्र आ गया है इसका 15 वर्ष, और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे इसमें, यानी हो जाएगा 18 वर्ष। तो इससे पहला कथन और दूसरे कथन को साथ में जोड़ कर देखे तो किसका उम्र आया, एस का उम्र आया। तो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, या तो एक सही है या तो दो पर्याप्त है, यानी इसका मतलब हुआ एक ही आप कथन दीजिए, या तो एक दीजिए या दो दीजिए। दूसरा कह रहा है केवल दो पर्याप्त है। क्या इससे आप केवल दो कथन से प्राप्त है, तो नहीं है। कह रहा है कि एस एम से 10 वर्ष छोटा है, तो इसमें एम का मालूम नहीं है, तो इस एस से 10 वर्ष छोटा कैसे होगा, नहीं होगा। तो अगला देखिएगा, दोनों मिलकर पर्याप्त है। हाँ, जब एम की वर्तमान उम्र 25 वर्ष है पहला कथन में, और दूसरा कह रहा है कथन में कि एस एम से 10 वर्ष छोटा है, यानी एक और दो दोनों मिलकर प्राप्त हो रहे हैं किसका, एस का उम्र निकालने के लिए। तो आंसर हो जाएगा दोनों मिलकर पर्याप्त है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक और कमेंट करिएगा, और फिर अगला क्वेश्चन डालेंगे हम लोग।